Good morning, everyone. Today topic is goal setting and achieving. दोस्तों, हमारे जीवन में गोल क्यों जरूरी होता है? गोल सेटिंग करना क्यों जरूरी होता है? ऐसा दिखा गया है जिसकी जीवन में गोल नहीं है, उनको सक्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज होता है हमारे जीवन में, दैट इज गोल। गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। उनको ऐसा लगता है जी गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको लगता है कि गोल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज हम जानेंगे व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गोल, हाउ टू सेट द गोल एंड हाउ टू अचीव द गोल। दोस्तों, 1978 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो मैनेजमेंट कॉलेज होता है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, वहां पे एक रिसर्च हुआ था। जब उनका ग्रेजुएशन हो रहा था, बच्चों एमबीए की ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रहा था, उसमें एक सवाल पूछा गया कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव गोल एंड हाउ मेनी ऑफ यू हैव द रिटन गोल। ऐसा दिखा गया कि 80% जो स्टूडेंट थे उनके पास कोई गोल नहीं था। उनके पास कोई भी गोल नहीं था। उनको पता नहीं था मुझे जीवन में क्या करना है, जीवन का मकसद क्या है, उनको पता नहीं था। लेकिन जो 13% लोग थे, जो 30% स्टूडेंट थे, उनको पता था कि मैं जीवन में वही चीज करना चाहता हूं, इसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। मेरा व्हाट इज माई एम, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। एंड 3% जो स्टूडेंट थे उनके पास गोल था, और गोल के लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था, और वो गोल वो लिख कर रखते, हर दिन वो गोल को देखते थे कि मेरा गोल क्या है, मेरे जीवन के मकसद क्या है। 20 साल का बाद फिर से उनके ऊपर रिसर्च किया गया कि देखा गया जो 80% पीपल दे डोंट हैव गोल, जिसके पास गोल नहीं था, उनके पास इतना ही वेल्थ था। जो 13% लोग स्टूडेंट थे जिसका पास गोल था लेकिन रिटन गोल नहीं था, उनके पास इतना ही वेल्थ था। लेकिन जो 3% लोग थे जिसका पास रिटन गोल था, वो लिख कर रखते थे, वो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के हिसाब से उनकी पास गोल था, उनके पास उतना ही गोल। इसका मतलब है हमारे जीवन में गोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो गोल होता है वो दो तरीका का होता है। कुछ कुछ गोल शॉर्ट टर्म होता है, कुछ कुछ गोल लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा गोल क्या होता है? अगर मैं एक सवाल पूछूं कि जीवन का सबसे बड़ा गोल क्या है, जीवन में सबसे बड़ा गोल होता है खुशी में रहना। जो काम हम करते हैं सब खुशी में रहने के लिए करते हैं। इसके लिए जो पैसे भी हम कमाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी हम करते हैं, एक ही मकसद होता है, एक ही गोल होता है, दैट इज कॉल्ड एज द अल्टीमेट गोल। जीवन का जो अल्टीमेट गोल होता है, द एंड रिजल्ट जो होता है, वो खुशी के लिए हम सुपर। जीवन में कैसे खुशी और शांति में हम रह सके, हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाए, लोग हमको पसंद करें। तो जो गोल होता है वो डिफरेंट टाइप का गोल होता है। एक होता है कैरियर गोल, एक होता है कैरियर गोल। जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं उनके पास एक कैरियर गोल होता है, मुझे क्या बनना चाहिए, मैं क्या बनना चाहता हूं, वो होता है कैरियर गोल। देन होता है फिनेंशियल गोल, मुझे किस किस टाइम में कितना कितना वेल्थ का जरूरत होता है, वो होता है फिनेंशियल गोल। देन सोशल गोल, मैं क्या बनना चाहता हूं, मेरा सोसाइटी में क्या रेपुटेशन होगा, कैसे मैं मेरा रेपुटेशन बिल्ड करूंगा, दैट्स द सोशल गोल। ये मैं बनना चाहता हूँ, इस रेपुटेशन पर। देन स्पिरिचुअल गोल, स्पिरिचुअल गोल का मतलब क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि टू प्यूरिफाई योर बॉडी माइंड एंड सोल। आपका जो माइंड है
उसे पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सिस्टम डेवलप करना जिसमें नेगेटिव थॉट नहीं आए। तो स्पिरिचुअल गोल का मतलब है किसी में शांति में रह सकूं, मेरे जीवन में जैसे जो नेगेटिव थॉट्स है वो नहीं आ पाए, जेलसी, फियर, जैसे कि होता है ग्रीड होता है, वो मेरे पास नहीं आए। देन रिलेशनशिप गोल्स, शादी वगैरह कैसे करूं, मेरे फैमिली को कैसे मेंटेन करूं, कुछ स्टाटस से मेंटेन करूं। और लाइफस्टाइल गोल होता है, मुझे घर करना है, मुझे कार खरीद करना है, किस होता है लाइफस्टाइल, मुझे किस उम्र में मुझे घर करना है, किस उम्र में गाड़ी खरीदना है। गाड़ी खरीदना तो ये तो कैसा गाड़ी का मुझे कार खरीदना है, तो होता है वो लाइफस्टाइल गोल होता है, मेरा लाइफस्टाइल कैसे होगा, मेरा जीवन कैसे होगा, वो लाइफस्टाइल गोल होता है। हेल्थ गोल होता है, मेरा हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, मैं कैसे तंदुरुस्त रहूंगा, वो होता है हेल्थ गोल होता है। देन होता है पर्सनल ग्रोथ गोल्स। पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या है, मैं कैसे खुद को डेवलप करूंगा, वो होता है पर्सनल डेवलपमेंट गोल्स। मैं कैसे खुद को डेवलप करूंगा, कैसे आगे जाऊंगा, कैसे सफलता पाऊंगा, उसके पर्सनल गोल। देन होता है रिटायरमेंट गोल्स, मैं जब रिटायरमेंट हो जाऊंगा, मेरा इनकम सोर्स बंद हो जाएगा, तो मेरा पास कितना वेल्थ चाहिए जिंदगी भर गुजरने के लिए, गुजारना के लिए। तो जो रिटायरमेंट गोल होता है, मेरे रिटायरमेंट में कोई परेशानी ना आए, वो रिटायरमेंट गोल होता है। दीज आर ऑल द सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ गोल्स। हमारा जीवन में ये सब डिफरेंट टाइप्स का गोल होता है। तो व्हाई ए पर्सन हैव रिक्वायर्ड द गोल, व्हाई वी शुड हैव रिक्वायर्ड गोल, क्यों हमको गोल चाहिए, इस प्रोवाइड्स यू द डायरेक्शन, इस प्रोवाइड्स यू द डायरेक्शन। दोस्तों, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप एक बस में जाके बैठ गए और कंडक्टर आके आपको पूछा कि आपको कहां पे जाना है, तो आपने कंडक्टर को जवाब दिया कि मुझे पता नहीं है मुझे कहां पे जाना है, तो क्या होगा, तो क्या होगा, वो बस जा जाएगा, आप वहां पे चले जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल जीवन में वही होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल जिंदगी जहां ले जाता है वो वहां चले जाते, क्योंकि उनका पास कोई मकसद नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई स्ट्रांग डिटर्मिनेशन नहीं है। इसके लिए जहां पे दुनिया उनको ले जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ाई करते हो, कोई आके बता दिया ये पढ़ाई करो, आपने पढ़ाई शुरू कर दिया, 2 साल का बाद आपका मन बदल गया कि नहीं ये अच्छा नहीं लगता, ये पढ़ाई करूंगा, कोई फ्रेंड आके बोला नहीं नहीं चलो वो कोर्स करेंगे, तो आपने मन बदलने लगे। इसका मतलब है आप जो गोल होता है, वो आपका पास अगर गोल नहीं होगा तो दुनिया जहां चाहेगा आपको वहां पे ले जाए, क्योंकि आपका पास गोल नहीं है। इट्स गिव यू फोकस, आपका पास गोल होगा तो आपका फोकस रहेगा। अगर आप 5 जगहों पे खुदाई करेंगे तो पानी नहीं निकलेगा, अगर वही फोकस आप एक जगह के ऊपर खुदाई करेंगे वहां पे पानी निकलेगा। इसका मतलब है आपका एक ही टाइम में एक ही गोल होना चाहिए। अगर पढ़ाई करते हो, मैं वही बनना चाहता हूं, मैं बैंक मैनेजर बनना चाहता हूं, मैं सीए बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, उससे छोड़ के कुछ भी मुझे मंजूर नहीं। इसका मतलब नहीं है अगर पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हुआ तो बिजनेस करूंगा, बिजनेस नहीं हुआ तो कोई अलग काम करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है। गोल शुड बी वेरी क्लियर एंड क्लैरिटी, आपको गोल के ऊपर एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए। इट्स ओवरकम्स प्रोकास्टिनेशन एंड लेजीनेस। अगर आपका पास गोल होगा ना, तो आप प्रोकास्टिनेट नहीं कर पाओगे, लेजीनेस चला जाएगा, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आपकी गोल हो। प्रोकास्टिनेशन क्या होता है, प्रोकास्टिनेशन का मतलब होता है काम टालने का आदत, काल में करूंगा, काल करूंगा, काल करूंगा।
संत कबीर कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगी कब। इसका मतलब है, अगर कोई काम आपको काल करना है तो आज करिए, आज करना है तो अभी कीजिए, क्योंकि दुनिया बदलता रहता है। तुम लाइन से हट जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल का मन में क्या है? काम टालने का आदत, लेजीनेस। देन इफ कीप्स यू मोटिवेटेड, अगर आपका पास गोल होगा आप मोटिवेटेड होकर रहेंगे। अब आपको सीए बनना है, आप मोटिवेटेड होकर रहेंगे, मुझे सीए बनना है, जैसे भी मुझे सीए बनना है, उसके लिए पढ़ाई करना है, उसके लिए ट्रेनिंग लेना है, इसके लिए कोचिंग लेना है, उसके लिए सब कुछ करना है, लेकिन मुझे सीए ही बनना है। ये डिजाइन द बेटर फ्यूचर। अगर आपका पास गोल होगा तो आपका फ्यूचर बेहतर होगा। एंड यू जस्ट वेक अप इन इवनिंग मॉर्निंग। अगर आपका पास गोल होगा ना, तो सुबह उठने के लिए मजा आ जाएगा, उठने से मजा आ जाएगा, क्योंकि आपका पास एक काम होगा। आपका पॉजिटिव एंजाइटी आपके मन में होगा कि मुझे ये चीज करना है। तो गोल इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको सक्सेसफुल बनना है, आपको कुछ करके दिखाना है। इसलिए वो पहला जो स्टेप होता है, दैट इज सेटिंग द गोल। आज हम सीखेंगे हाउ टू सेट द गोल, हाउ टू अचीव द गोल। देन व्हाई पीपल डोंट हैव द गोल? 80% पीपल डोंट हैव द गोल। 80% पीपल डोंट हैव द गोल। वो बोलते हैं गोल क्या है? अगर गोल के बारे में पूछे, गोल क्या है? जो होगा देखा जाएगा, जो मेरा नसीब में होगा देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप खुद को बदल सकते हैं, आपकी नसीब को बदल सकते हैं, क्योंकि जो कर्म आप करेंगे ना, उस हिसाब से आपको फल मिलेगा। अगर आप चुपचाप घर में बैठ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं। इसे कहते हैं ना, मंजिल तो मिल जाएगा, इधर उधर भटकते भटकते। गुमराह वो है जो घर से निकले नहीं। अगर आप कुछ कर रहे हो, आपको फेल्यूर मिलता है, आपको सेटबैक मिलता है, कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो सफलता जरूर मिलेगा। लेकिन जो ट्राई नहीं कर रहा है, उसे सफलता मिलने की तो कोई चांस नहीं, कोई गुंजाइश नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। अगर जीवन में कोई परेशानी आता है, लोग क्या करते हैं? वो परेशानी के बारे में सोचते रहते हैं। घर से बैठ के आंसू बहाना से अच्छा है बाहर जाके पसीना बहाओ। बाहर जाके पसीना बहाने से आपको सीख मिलेगी, सीख से अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी सफलता मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगी। एक ही काम को दो बार 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 करेंगे तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो व्हाई पीपल डोंट हैव द गोल? वो गोल क्यों मानते हैं कि गोल जरूरी नहीं है, मुझे गोल नहीं चाहिए? क्यों मानते हैं? इसलिए उनको लगता है कि गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट। उनको ये लगता है कि गोल मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, गोल इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर मी। Don't know how to set the goal and achieve goal. They don't have the idea how to set the goal and achieve the goal. गोल कैसे सेट करना है, कैसे अचीव करना है, उनको पता नहीं। फियर ऑफ फेल्यूर एंड रिजेक्शन। अगर गोल सेट कर दिया, नहीं हो पाया तो लोग क्या बोलेंगे? लोग तो कहते रहेंगे, अब कुछ करो या नहीं करो, लोग का काम है कहना। अगर लोग की बात को आप इंपोर्टेंस दे देंगे ना, आपके जीवन बेकार हो जाए। इसलिए बोलते हैं ना, सबसे बड़ी रोग क्या कहेंगे लोग। तो आपको लगता है अगर मैं सेट कर दिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो? अगर आप 100% कोशिश करेंगे, पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे, वो होके रहेगा। अगर वो भी नहीं होगा ना, उससे कुछ ज्यादा बेहतर होगा जीवन में, लेकिन वो होगा ही होगा। जो आईएएस के लिए प्रिपरेशन करता है, अगर आईएएस नहीं ना मिला ना,
उनका माइंड सेट ऐसा डेवलप होता है ना, बहुत बड़ा बड़े पर में आईएएस जैसा पोजीशन में अपॉइंटमेंट हो जाता है। जीवन में कुछ भी बेकार नहीं जाता, कोई भी कोशिश बेकार नहीं जाता, लेकिन आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है, आपको शिद्दत से काम करना है। टू लेजी एंड प्रोकास्टिनेटिंग, टू लेजी, अरे भाई छोड़ो, जो भी होना है होगा, जीवन में जो नसीब में लिखा है वही होगा। क्यों मुफ्त में इतना परेशानी होंगे, क्यों गोल सेट करेंगे, क्यों कुछ डिटर्मिनेशन नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दिस इज द फॉर द लेजीनेस एंड डोंट कम आउट देयर कंफर्ट जोन। और सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला। वो चाहते हैं मेरा कंफर्ट जोन पे मैं रहूं, मेरे कंफर्ट जोन पे मैं रहूं, मैं वहां से बाहर नहीं ना निकलूं। तो इसलिए लोगों के पास गोल नहीं है। अगर गोल सेट करना है, गोल को अचीव करना है, तो आपको क्या करना है? आपको माइंड सेट को चेंज करना है। दोस्तों, नेचर ने, दुनिया ने, भगवान ने जो सबसे बड़ी चीज हमको दी है ना, वो है हमारा माइंड, जो कुछ भी कर सकता है। हमको आबाद कर सकता है, हमको बर्बाद भी कर सकता है। तो हमको बदलना है, हमारा माइंडसेट को बदलना है। माइंडसेट को क्या करना है? फिक्स माइंड से ग्रोथ माइंडसेट को लेना है। माइंड से ग्रोथ करना है, अपॉर्चुनिटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए। फिक्स माइंड से लोग क्या सोचते हैं? जो फिक्स माइंड से लोग होते हैं वो सोचते हैं आई कैन डू दिस, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं उसे कर नहीं सकता, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं आता। वो फिक्स माइंड से लोग बोलते हैं दिस इज वर्क इन नॉट गुड इनफ, ये करने से क्या फायदा मिलेगा, ये मेरे लिए नहीं है, मेरा बस की बात नहीं है। एंड दिस इज टू हार्ड, ये बहुत होता है, ये बहुत कठिन होता है, मेरे लिए कौन कर दे बे। बहुत। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं, जो ग्रोथ साइड माइंडसेट होते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते, हमारी खाते बस। वो ऐसा नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं आई कैन ट्राई विद डिफरेंट स्ट्रैटेजी। अगर दुनिया में कोई भी काम कोई किया है तो मैं कर सकता हूं। आई ट्राई विद डिफरेंट स्ट्रैटेजी, दिस इज रियल द बेस्ट वर्क, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए वो कोशिश करते हैं। एंड दिस मे टेक टाइम, एफर्ट, लेकिन इट कैन बी डन। टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगा, बट इट कैन बी डन। सो नेक्स्ट हम जानते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई योर गोल। हाउ टू आइडेंटिफाई योर गोल, गोल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे हमको पता चलेगा कि ये गोल मेरे लिए सही है। इसके लिए एक प्रिंसिपल है, जिसका प्रिंसिपल होता है इगाई। इगाई का मतलब क्या होता है? दिस इज अ जापानीज सीक्रेट ऑफ हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। जो जापानीज लोग होते हैं वो बहुत टैलेंटेड होते हैं और बहुत खुश मिजाज का होते हैं। उनके जीवन में बहुत सारी खुशी है। उनका जो जीते ना, उनका जो लाइफ प्लान होता है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा होता है। वहां पे एक प्लेस का नाम है ओकिनावा, जहां पे 140 ईयर्स इज द स्टैंडर्ड एज। 100 से ज्यादा, जिसको भी देखो उनका एज है 100 से ज्यादा। बहुत सारे लोग 100 से ज्यादा है, 100 सेंचुरी। लेकिन अगर आप उनका 80 ईयर्स 90 ईयर्स लोगों को देखोगे, यू विल फील लाइक द 40 ईयर्स। 40 साल का जो लोग होते हैं ना, जो इंडिया में, वो जैसा दिखते हैं वो 90 ईयर्स के लोग दिखते हैं, बिकॉज दे प्रोसेस, दे apply this process in their life. And this is very powerful technique is adopted by the world. इसका मतलब क्या होता है? इकिगाई का मतलब होता है, इक्की मीन्स अलीव, लाइफ। इक्की का मतलब होता है लाइफ, और गाय का मतलब होता है, गाय का मीन्स वर्थ, बेनिफिट।
हाउ टू मेक योर लाइफ वर्दी। आपका जीवन जो है ना, उसको कैसे बेहतर बनाए, कैसे अच्छी तरीके से सजाए, वो बताती है ये इगाई प्रिंसिपल बताती है। आज हम बात करेंगे इगाई प्रिंसिपल के बारे में। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं। यहां पे जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल में आप थोड़ा सा देखिए, जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल में पहले होता है व्हाट यू लव। पहले होता है व्हाट यू लव। आप वही काम करो जो आपको अच्छा लगता है, जो करने में आपको मजा आता है, वही काम आप करो। व्हाट यू लव। देन अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है, आपको और एक सवाल खुद को पूछना है कि व्हाट यू आर गुड वर्क, गुड आर। जो चीज मुझे अच्छा लगता है उसमें मैं एक्सपर्ट हूं या नहीं, ये सवाल भी पूछना है। अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग करना आपको अच्छा लगता है एंड यू आर एक्सलेंट पेंटर, आर्ट करना अच्छा लगता है, यू आर एक्सलेंट आर्टिस्ट, तो ठीक है। अगर कोई चीज अच्छा लगता है लेकिन यू आर नॉट एक्सलेंट, तो अलग बात है। अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है, आपको फिजिक्स पढ़ने में अच्छा लगता है, बट यू आर एक्सपर्ट इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स करना अच्छा लगता है, यू आर एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स, बिजनेस करना अच्छा लगता है, यू आर एक्सपर्ट इन बिजनेस, यू हैव एक्सीलेंट एक्सपर्टाइज इन बिजनेस, इसका मतलब होता है उसको पासन बनाओ। इसको पासन बनाओ, वो बोलते हैं पासन। पासन का मतलब क्या होता है? जो चीज आपको अच्छा लगता है और इसमें आप एक्सपर्ट हो, वो होता है पासन। अगर आप अच्छी तरह से पासन को ओके। एक डेफिनेशन के हिसाब से बताए, बोले ना रुके, ना झुके, ना थके, जो काम हम करते रहते हैं, वो काम करने के लिए हमको पैसा ना मिला भी, वही जोश और जुनून के साथ वही काम हम करते रहेंगे, वही होता है हमारा पास। इसका मतलब है जो काम करने से हम थकते नहीं, रुकते नहीं, झुकते नहीं, वो करने में बहुत मजा आता है, वही होता है पास। देन अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है, उसमें आप एक्सपर्ट हो, लेकिन आपको और एक सवाल पूछना है, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। दुनिया को इसकी जरूरत है क्या नहीं? आप अच्छे आर्टिस्ट हो, आप एक्सपर्ट हो, दुनिया को आर्ट की जरूरत है, इसका मतलब है ये मिशन, इसको मिशन लेके चलो। आई एम टू बी ग्रेट आर्टिस्ट इन माई लाइफ, इसको बोलते हैं मिशन। तो उसको मिशन बनाओ, जीवन का मिशन बना दो। देन व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। अगर वो काम करने से आपको पैसा मिलेगा या नहीं, वो भी देखिए। क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर आपको एंड ऑफ रिजल्ट पैसा चाहिए, तो आपको एक सवाल पूछना है, वो करने से आपको पैसा मिलेगा या नहीं। ऐसा कोई काम है जो आपको अच्छा लगता है, आप एक्सपर्ट हो, अगर दुनिया को वो जरूरत है तो पैसा जरूर मिलेगा, और दुनिया को जरूरत नहीं है तो पैसा कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज आपको एक्सपर्ट हो, आप उसमें आपको आप करने में अच्छा लगता है और दुनिया उसको चाहता है, और आपको वो काम करने से पैसा भी मिलेगा, देन दिस विल बी द वैकेशन। दुनिया चाहता है और आपको पैसा भी मिलेगा, दिस इज कॉल्ड द वोकेशन। वोकेशन का मतलब क्या होता है? वोकेशनल कोर्सेस, जो कोर्सेस में करने से आपको स्किल मिलता है, जिसमें आपका घर चलता है, आपको पैसा मिलता है। देन अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है और पैसा भी मिलता है, तो आप उनको प्रोफेशन बनाओ, प्रोफेशन बना दो उसको। काम करने के लिए अच्छा मिलता है, पैसा मिलता है, तो प्रोफेशन बन गया।
प्रोफेशन क्यों हम करते हैं? पैसा कमाने के लिए प्रोफेशन करते हैं, जो प्रोफेशन करता है। तो आपको खुद को पूछना है, खुद से सवाल करना है, क्या मुझे अच्छा लगता है? अगर उस कोई चीज अच्छा लगता है लेकिन उसमें आप एक्सपर्ट नहीं है, तो आपको बदलना पड़ेगा। आपको सेकेंड ऑप्शन को देखना पड़ेगा, कौन सा चीज में आप एक्सपर्ट हो। देन अगर कोई चीज आपको अच्छा लगता है, एक्सपर्ट हो, लेकिन दुनिया उसको नहीं चाहता है, तो आपको भी उसको बदलना है। तो इस हिसाब से दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इकिगाई। इकिगाई इज वेरी पावरफुल टेक्निक। इकिगाई के ऊपर बुक्स भी लिखा हुआ है, अब उसे पढ़ सकते हैं। तो इकिगाई का मेथड यूज करके आप आपका गोल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या गोल मेरे लिए अच्छा होगा। टाइम लो, जस्ट टेक द टाइम, गोल को आइडेंटिफाई। देन 3 स्टेप फॉर्मूला टू सेट द गोल। पहले क्या करना है? सेट ए स्मार्ट गोल। एक स्मार्ट गोल सेट करो, जीवन का एक ही गोल। मेक द इफेक्टिव प्लान। पहले क्या करना है? स्टेप 1 में स्मार्ट गोल सेट करना है, सेकेंड है इफेक्टिव प्लान सेट करना है, और कमिटेड विद इन्वेस्टिंग टाइम एंड एफर्ट। और जो भी आप गोल एक बार सेट कर दिए ना, तो बोलते हैं ना, अगर मैं कमिटमेंट कर दिया तो खुद की नहीं सुनता। इसका मतलब है, अगर आपने एक बार गोल सेट कर दिया, से फाइनल कर लिया, माइंड में बैठा लिया, तो कोई भी सिचुएशन आए उसे चेंज मत करना। नेवर चेंज द गोल, चेंज द स्ट्रैटेजी टू अचीव द गोल। अगर ये स्ट्रैटेजी नहीं काम कराए और दूसरे स्ट्रैटेजी, लेकिन नेवर चेंज द गोल। अगर गोल चेंज करके जाओगी ना, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाओगी। एक गोल से एक गोल, एक गोल से एक गोल, एक गोल से एक गोल, जीवन का मकसद कुछ भी नहीं रहेगा। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो गोल होता है, जो जीवन में मिल गया वही मेरा गोल है, जो जीवन में मिल गया वही मेरा गोल है। कैसा गोल जीवन में लोगों सेट करते हैं? पर का निशाना सर्कल के बीचों बीच। पसंद है। शायद वीडियो सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो गोल हमको जीवन में मिल जाता है वही लगता है कि वही मेरा गोल ही है। ठीक है, दिस इज द स्मार्ट गोल। दिस इज द स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल को कैसे करना है? हाउ टू सेट द स्मार्ट गोल? SMART। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, क्लैरिफाई, आइडेंटिफाई द गोल। आइडेंटिफाई द गोल, क्लियरली आइडेंटिफाई द गोल, सर। क्लियरली आइडेंटिफाई द गोल। You must have to clarify on your goal. You have a strong goal. पहले आपको स्पेसिफिक गोल शुड बी स्पेसिफिक। मुझे इंजीनियर बनना है, कौन सा सेक्टर में? मैकेनिकल में। मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे CA बनना है। क्लैरिटी,
You must have the absolute clarity on goal and the specific. मुझे 10 साल का बाद मुझे मेरे पास 1 करोड़ होना चाहिए, 1 करोड़ स्पेसिफिक, 1 करोड़ मुझे पैसा होना चाहिए नहीं, मेरे पास बहुत सारे वेल्थ होना चाहिए नहीं, कितना होना चाहिए उसको स्पेसिफाई करो। देन मेजरेबल, जो चाहिए दैट शुड बी मेजरेबल। कितना चाहिए आपको? मुझे 1 करोड़ चाहिए 10 साल का बाद, मुझे 1 साल का बाद वही पोजीशन चाहिए, दैट शुड बी मेजर। आप मेजर कर सकते हो। अनअटेंडेबल, ए का मतलब होता है यस, एम ए, अटेंडेबल, दैट शुड बी अटेंडेबल। अगर मैं बोलूंगा मेरा इनकम अब है फॉर एग्जाम्पल 40,000, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, आई विल एस्टैब्लिश इज 4,000 करोड़ कंपनी आप आफ्टर 1 ईयर, 2025 में मुझे 4,000 करोड़ का कंपनी चाहिए। दिस इज नॉट अटेम्प्टेबल। मैं कॉमर्स पढ़ाई कर रहा हूं, मैं कॉमर्स की पढ़ाई पढ़ा हूं, मैं सोचता हूं कि 2 साल का बाद, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स का फर्स्ट ईयर का हूं, मैं सोचता हूँ नेक्स्ट ईयर में मैं बीकॉम में से बीकॉम से एमकॉम कर दूंगा, लेकिन आपको 3 साल तो जरूर लगेगा। दैट शुड बी अटेंडेबल एंड रेलिवेंट। आपका जो गोल होना चाहिए वो रेलिवेंट होना चाहिए। आप कॉमर्स पढ़ाई कर रहे हो, आप सोचते हो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, इट इज नॉट रेलिवेंट, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस चाहिए, बायोलॉजी चाहिए। कॉमर्स स्टूडेंट कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। अगर आपको वो डिटर्मिनेशन पहले करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपको साइंस पढ़ना था। तो रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, कितना साल में चाहिए, कितना साल में चाहिए, मुझे जॉब करना है, मुझे प्रमोशन लेना है, मेरा इनकम को बढ़ाना है, कितना टाइम चाहिए आपको, वो भी टाइम बाउंड आपको फिक्स करना है। स्मार्ट गोल आपको सेट करना है, दिस इज कॉल्ड द स्मार्ट गोल। देन पहले हम गोल सेटिंग को समझ गए कि हाउ टू सेट द गोल। अभी हम जानेंगे कि गोल को अचीव कैसे करना है, हाउ टू अचीव द गोल, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट। पहले कहना स्टार्ट विथ व्हाई, व्हाई आई हैव दिस गोल, मेरा जीवन किसके लिए है, मेरे जीवन की मकसद क्या है, और व्हाई शुड बी स्ट्रॉन्गर, व्हाई शुड बी स्ट्रॉन्गर। एंड जितना आपका व्हाई स्ट्रांग होगा उतना हाउ इजी होगा। कैसे, मैं समझा देता। लोग क्या करते हैं, मुझे मुझे बहुत सारे पैसा कमाना है, मुझे जॉब करना है, जॉब क्यों करना है, पैसा कमाना है, खत्म। क्यों कमाना है, पता नहीं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, अच्छी तरीके से मेरे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। अगर ये मकसद है, आप बहुत आगे नहीं जा पाओगे। अगर किसी का मकसद होगा मैं बहुत सारे पैसा कमाना चाहता हूं और बहुत सारे लोगों को मदद करना चाहता हूं, बहुत सारे लोगों को मदद करना चाहूँ, ये बड़ा, जितना बड़ा आप काम के बारे में सोचेंगे, तो उतना, जितना बड़ा आपका गोल होगा ना, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना आपको अचीव करने में मजा आ जाएगा। व्हाई शुड बी स्ट्रांग, व्हाई शुड बी इमोशनल, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए व्हाई में, तो आपको देन बिलीव इन योरसेल्फ। सबसे बड़ी जो चीज होता है बिलीव इन योरसेल्फ। आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। जो खुद के ऊपर विश्वास नहीं करता है, दुनिया उसके ऊपर विश्वास नहीं करता। तो पहले खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, उसके बाद दुनिया आपके ऊपर विश्वास करेगी। आपको लगना चाहिए आई एम इनफ, इट कैन बी पॉसिबल, देयर इज इनफ। खुद को इनफ होना चाहिए। अगर बोलोगे मैं नहीं कर पाऊंगा,
ये मेरे बस की बात नहीं है, दिस इज टू हार्ड, मेरे पास स्किल नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा सोच आपका है तो कोई इसका साथ नहीं। जो वीक पीपल, वीक सिचुएशन का साथ कोई नहीं देता। जिसका पास वीक पीपल, जो लोग वीक होते हैं, उनके साथ कोई देने में पसंद नहीं करता। इसलिए आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। कीप योर गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड फ्यूअर्स बिहाइंड यू, टोनी रॉबिन्स बोलते हैं। क्या करना है? आपकी जो गोल है, वो गोल को आपके सामने रखिए, हर बार देखिए, महसूस कीजिए कि मुझे ये चाहिए, चाहिए ही चाहिए। बोलते हैं ना, अगर कोई चीज को आप शिद्दत से चाहोगी, पूरी जोश जुनून के साथ चाहोगी ना, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए साजिश रचने लग जाएगी, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। आपको शिद्दत से चाहना चाहिए। हमारा जीवन में वो नहीं मिलता जो हमको चाहिए, हमारे जीवन में वही चीज हमको मिलता है जो हमको चाहिए ही चाहिए। अगर कोई चीज के लिए हम स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कर देंगे, नहीं, इसके बिना मैं जी नहीं सकता, कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, वो मुझे चाहिए ही चाहिए। आप देखोगी आपके सबकॉन्शियस माइंड डिफरेंट टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा आपको उनसे मिलाने के लिए। तो आपको जो चीज आपको चाहिए उसको आपके सामने रखना चाहिए, मांगना चाहिए। दुनिया को मांगो, नेचर को मांगो, भगवान को मांगो, मुझे चाहिए ही चाहिए। लोग मांगना नहीं जानते, हेल्प मांगना नहीं जानते। लोग कहते हैं ना, ईगो और हो जाएगा, मैं हेल्प मांगूंगा। कोई लोग आगे जाता है जो मुसीबत में हेल्प मांगता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी चीज है जो हमको हेल्प करते हैं। बहुत सारी चीज होता है, नेचर आपको क्या नहीं देता। जितना भी कोशिश करो, ऑक्सीजन क्रिएट कर पाओगी? सूरज क्रिएट कर पाओगी? सूर्य किरण का क्रिएट कर पाओगी? बारिश क्रिएट कर पाओगी? नहीं ना। कोई ना कोई तो आपको हेल्प कर रहा है। आप बोलते हो मेरा ईगो है, ईगो है, मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगा। हेल्प नहीं मांगोगी तो पीछे रह जाओ। हेल्प मांगना चाहिए, मुसीबत में हूं, थोड़ा सा मुझे हेल्प कर दीजिए। हेल्प कौन नहीं मांगता? हेल्प वही नहीं मांगता जो किसी को हेल्प नहीं करता। उनको लगता है मेरा जैसा कोई भी मुझे हेल्प नहीं करेगा। लेकिन जो दुनिया को हेल्प करता है, जो लोगों को हेल्प करता है, जो दुनिया का साथ देता है, उनको हेल्प मांगने में हिचकिचा कभी नहीं होता, क्योंकि वो भी हेल्प करता है ना। उनको लगता है मैं जैसे हेल्प करता हूं, मैं अगर हेल्प मांगूंगा कोई ना कोई आ जाएगा मुझे हेल्प करने के लिए। अगर आप हेल्प किसी को मांगते हो, वो हेल्प नहीं करता है तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मर्जी। मैं मांगा, वो नहीं दिया, उसका चीज वो नहीं देगा या नहीं देगा, दिस इज हिज डिसीजन। मैं क्या क्यों परेशानी हूं? मैं क्या उसके ऊपर गुस्सा करूं? क्योंकि जो चीज उनका है, उनका पूरा अधिकार है, वो देगा कि नहीं देगा, उनकी पूरा अधिकार है। लेकिन आप दुनिया को हेल्प करते हो ना, कोई तो कोई आ जाएगा आपको हेल्प करने, कोई ना कोई आ जाएगा। मुसीबत तो जीवन में आएगा, लेकिन सॉल्यूशन तो लेके आएगा, जरूर आएगा। नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज, दिस इज कॉल्ड यस्क। आपका पास नॉलेज होना चाहिए। हर दिन पढ़ाई करो, नॉलेज गैदर करो, स्किल्स गैदर करो। पढ़ाई करने से नॉलेज मिलता है, काम करने से स्किल्स मिलता है, एक्सपीरियंस एबिलिटी डेवलप होता है। काम करो, खुद को डेवलप करो हर दिन। सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या है पता है?
सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना। जो खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है वो जीवन में बहुत आगे जाता है। खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, पढ़ाई करो, नॉलेज गैदर करो, एक्सपीरियंस करो। अगर कोई काम करते हो फेलियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देन फाइंड द राइट पीपल। संगत सबसे बड़ी चीज होता है संगत। संग जैसा होगा ढंग ऐसा ही होगा। संगत सबसे अच्छा होता है, सबसे बड़ा होता है संगत। आपका संगत जैसा है ना, आप ऐसा ही बन जाओगे। अगर आप अगर आपका सराउंडिंग में अच्छे लोग होंगे तो आप अच्छे बन जाओगे। अगर आपके सराउंडिंग में बुरे लोग होंगे तो आप बुरे बन जाओगे। इसका मतलब है आपकी संगत अच्छा होना चाहिए, आपका सलाहकार अच्छा होना चाहिए, जिसे आप गुरु मानते हो ना, जिससे आप सलाह लेते हो, जिसको पूछते हो जब परेशानी आता है, जब कोई डिसीजन लेने के लिए जीवन में आता है, जिसको आप पूछते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण थे किसके साथ? पांडवों के साथ। और शंकुनी थे कौरव के साथ। जो रिजल्ट आया आप सबको पता है। इसका मतलब है जो गुरु होता है, जो सलाहकार होता है, जो आपका सराउंडिंग होते हैं, जो फ्रेंड सर्कल होते हैं, वो आपके जीवन को स्ट्रक्चर करते हैं। जितना भी अच्छा क्यों ना हो, बुरे संगत में चले जाओगी ना, 4-6 महीने के बाद आप बुरे हो जाओगे। आपको बुरा चीज अच्छा लगने लगे, क्योंकि आप वही इन्वायरमेंट में हो। तो आपका संगत बदलना चाहिए। फाइंड द राइट पीपल। कौन लोग हैं जो आपको आगे जाने के लिए पुश करते हैं, वही लोग आपको चाहिए। अगर आप कोई आइडिया बोलते हो वो आपको आगे पुश कर, वही लोग पुश आगे। देन एक्शन प्लान। अगर आप जो भी कर रहे हो आपका आप पास एक्शन प्लान नहीं है, आपका प्लानिंग नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको पेन पेपर पर प्लानिंग करना है। मुझे ये चीज अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, पूरी प्लानिंग होना चाहिए और प्लानिंग के हिसाब से काम भी होना चाहिए, तो आप वो चीज को अचीव कर। देन कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी क्या होता है? एक ही चीज को हर बार करना, बार बार करना, कंसिस्टेंसी होता है। और परसिस्टेंसी क्या होता है? परसिस्टेंसी का मतलब होता है गोल चेंज नहीं करना। परसिस्टेंट, एक काम करूंगा ही करूंगा, दिस इज परसिस्टेंट। आई विल नेवर चेंज माय गोल, आई विल चेंज द स्ट्रैटेजी टू अचीव द गोल। आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर 2 घंटा हर दिन पढ़ाई करना है, जैसे भी हो 2 घंटे में पढ़ाई करूंगा। आज 8 घंटा पढ़ाई करूंगा, 5 दिन के लिए पढ़ाई नहीं करूंगा, इसका मतलब कुछ भी नहीं। आपको कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। और जो भी आपका गोल है उसको कभी चेंज मत करना। अगर गोल एक बार चेंज हो गया ना, तो सब कुछ बिगड़ गया। इतना दिन का मेहनत आपका बेकार हो। तो गोल चेंज मत करना। देन सबसे बड़ी बात होता है ना, सक्सेसफुल लोग और जो आम आदमी होता है, जो भीड़ में खो जाते हैं। सक्सेसफुल जो होता है उसकी जीवन में जो चैलेंजेस होता है ना, उनको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखते हैं। जो भी चैलेंज होता है उसको पॉजिटिव हो लेते हैं। लेकिन जो फेलुअर लोग होते हैं, जो डरे हुए लोग होते हैं, अगर जीवन में कोई चैलेंज होता है वो हड़बड़ाते हैं कि भगवान क्यों आ गया मेरे जीवन में, इतना परेशानी आ गया। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, वो जो चैलेंज आता है ना, उनको पता होता है जितना भी चैलेंज को फेस करूंगा मैं स्ट्रांग बनूंगा। क्योंकि आपके जीवन में चैलेंजेस तब आता है जब आपका चैलेंज लेने की आपको कैपेबिलिटी होता है। जितना चैलेंज आपको जीवन में लेंगे उतना स्ट्रांग बनेंगे। चैलेंज हमारा जीवन को स्ट्रांग बनाती है, हमको ज्यादा बेहतर बनाती है। जितना बड़ा इमारत होगा ना, 10 महला का इमारत, उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उतना टाइम लगेगा।
उतना चैलेंजेस झेलना पड़ेगा। तो चैलेंजेस जीवन में आता है आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। ये पता होता है जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं। लेकिन जो आम आदमी होते हैं, जो भीड़ के साथ जीवन में खो जाते हैं, जिसके जीवन की कोई मकसद नहीं होता, अगर जीवन में चैलेंजेस आता है उनको ऐसा लगता है कि मेरा जीवन में ऐसा चैलेंज क्यों आ गया, चाहे नहीं आता तो अच्छा होता है। वो जीवन में दुर्बल बन के रहते हैं, डर डर के, डर डर के उनकी जीवन चला जाता है। तो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, क्योंकि हर चैलेंज के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छुपा होता है। वो अपॉर्चुनिटी को दिखने के लिए आपको साहस चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन चाहिए, और स्किल्स, नॉलेज एंड टैलेंट भी चाहिए। देन मैं यहां बताता हूं जो टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट सबसे बड़ी जो चीज होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे जीवन में होता है, वो टाइम होता है। लोग बोलते हैं ना कि मनी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टाइम। नो, अगर मनी चला जाता है, पैसा चला जाता है तो काल चला आएगा, लेकिन एक बार टाइम चला गया तो कभी नहीं आएगा। टाइम इज मनी। वो चीज जिसको पता चल गया है ना, टाइम इज मनी, कोई से जीवन में रोक नहीं सकता। यहाँ पे दो तीन प्रिंसिपल मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट में, जो आपको जीवन में बहुत हेल्प करेगा। पहला प्रिंसिपल होता है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल, पेरेटो क्या बोलते हैं कि 20%, 20% एफर्ट गिव्स यू 80% रिजल्ट। आपके जीवन में आप देखिए 20% जो काम होता है वो आपको 80% रिजल्ट होता है, देता है। एक दुकान चले जाओ, उनकी 20% जो सामान होता है उनको 80% प्रॉफिट देता है, और 80% सामान होता है वो 20% प्रॉफिट देता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जीवन में कौन कौन सा 20% जो चीज है मुझे करना है, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज 20%, वही 20% को आइडेंटिफाई कर लिया ना, तो 80% रिजल्ट आपको मिल गया। एग्जाम भी वही होता है, 20% सिलेबस से 80% क्वेश्चन आता है, 80% सिलेबस से 20% क्वेश्चन आता है। जिसको पता चल गया है कौन सा 20% है, कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर 80% क्वेश्चन आंसर आएगा, वो अच्छा एग्जाम नहीं करता है। तो दिस इज द पेरेटो प्रिंसिपल। देन another principle is Eisenhower principle। इज आइजनहावर, ये प्रिंसिपल टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है। इसमें दिखा गया है इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट नॉट इन अर्जेंट, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। ये प्रिंसिपल को अगर आपने जीवन में अप्लाई किया ना, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी टाइम बच जाएगा, आपकी टाइम की वैल्यू बढ़ जाएगा। कौन ज्यादा कमाता है? जो टाइम के हिसाब से कमाता है। फॉर एग्जाम्पल किसका 1 घंटे का इनकम है 2,000 रुपया, किसका 1 घंटे का इनकम 200 रुपया। अगर आप टाइम की वैल्यू बढ़ा दोगी ना, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। टाइम को वैल्यू देना चाहिए, क्योंकि एक बार टाइम चला गया ना, कभी नहीं जीवन में। पहला जो होता है डू नाउ, किसको करना है? जिसको अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है। जो चीज अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है, इसको अभी करो। 4 दिन का बाद एग्जाम है, 4 दिन का बाद एग्जाम है, वो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है, तो मुझे अभी पढ़ाई करना है, अभी पढ़ाई करना है। देन नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी करना तो अर्जेंट नहीं है, तो प्लान कर दीजिए। प्लान कर दिए, 4 दिन का एग्जाम है, एग्जाम खत्म होगा, उसके बाद हर दिन में सुबह जाके 1 घंटा कसरत करूंगा जिम में। इंपॉर्टेंट है
जिम जाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जिम जाना कोई अर्जेंट नहीं है। तो इसको क्या करना है, प्लान करना है। देन अर्जेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट है, आज ही करना है, लेकिन मैं उसको करूं इतना इंपॉर्टेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई फॉर्म भरना है, 4 दिन का बाद एग्जाम है, आपकी फॉर्म भरना है कोई स्पोर्ट्स के लिए, कोई स्पेशल एग्जाम के लिए फॉर्म भरना है, वो अर्जेंट है क्योंकि आज फॉर्म का लास्ट डेट है, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉरी, अर्जेंट है, आज लास्ट डेट है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम जाके वो फॉर्म खरीद कर लो। तो देखो, किसी को डेलीगेट कर दो। डेलीगेट का मतलब होता है, अगर आपका कोई फ्रेंड जाता है फॉर्म खरीदने के लिए, उसको पैसा मत दे दो कि तुम तो जा रहे हो फॉर्म खरीद करने के लिए, मेरे लिए भी एक फॉर्म लेके चले आओ। उसको डेलीगेट करना है। जो अर्जेंट है, जो अर्जेंट है आज ही करना है, लेकिन तुम करोगी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो किसी को भेज के मंगवा दो। अगर कोई चीज फ्रेंड के हिसाब से, आपका एग्जाम है 4 दिन के बाद, कोई फ्रेंड के पास कोई नोटबुक है, आपको पढ़ाई करना है, तो किसी को भेज दो उसको लाने के लिए। तुम क्यों मुफ्त में जाओगी, इतना टाइम बर्बाद करोगी, 2-3 घंटे का बर्बाद करोगी, जाओगी लाओगी, तो डेलीगेट करो। देन नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। नेटफ्लिक्स में एक नया मूवी आया है, नाइदर इट इज अर्जेंट नाइदर इज इंपॉर्टेंट। इसको क्या करो, ड्रॉप करो, अभी ड्रॉप करो, बात के लिए प्लान करो। जब जब आपको फ्री टाइम मिले ना, देख लेना, अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसे करके आपको। देन अनदर प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट who improves your performance and productivity। जो टाइम मैनेजमेंट का और एक प्रिंसिपल होता है, दैट इज कॉल्ड द पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, दिस इज टू बिल्ड द परफॉर्मेंस एज वेल एज द प्रोडक्टिविटी। अगर आपको परफॉर्मेंस बढ़ाना है, कम टाइम में ज्यादा काम करना है, तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो पोमोडोरो टेक्निक को आपको अप्लाई। एक इंटरव्यू में एलन मस्क बोल रहे थे, पोमोडोरो टेक्निक is my favorite techniques. I have got lots of benefits by applying the Pomodoro technique in my life. इसका मतलब है आप भी पोमोडोरो टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज डेवलप्ड बाय इज इटालियन साइकोलॉजिस्ट फ्रांसिस्को क्रिलो। फ्रांसिस्को क्रिलो जो इटालियन साइकोलॉजिस्ट होता है, वो डेवलप किए है पोमोडोरो टेक्निक। वो पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है, पहले होता है, कोई काम अगर आप करते हो, पहले क्या करो, एक 25 मिनट्स की एक टाइमर लगा दो। 25 मिनट्स की एक टाइमर लगा दो, 25 मिनट्स, पूरी शिद्दत से 25 मिनट्स उसके ऊपर काम करो। उसके बाद 5 मिनट आप एक ब्रेक ले जाओ। क्यों कि जब 25 मिनट्स आप किसी को पढ़ाई करते हैं, कोई चीज को आप पूरी फोकस के साथ करते हैं, आपका जो ब्रेन का मसल्स होता है, न्यूरॉन्स होता है, वो स्टीव हो जाता है, उसका रिसीविंग कैपेसिटी कम हो जाता है, इसलिए रिलैक्सेशन का जरूरत होता है। तो आपको क्या करना है, 5 मिनट का रिलैक्सेशन करना है। यू कैन टेक द वाटर, थोड़ा सा घूम के आ सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस, बॉडी को स्ट्रेच कर सकते हैं। यू जस्ट टेक 5 मिनट रिलैक्स, देन कम विद द 25 मिनट्स। 30 मिनट को 25 मिनट से आपको पढ़ाई करना है, और 5 मिनट जो भी काम करना है, और 5 मिनट आपको रिलैक्स करना है। उसके बाद फिर से 25 मिनट, 5 मिनट, इससे करके आपको 4 बार करना है। 4 बार करने के बाद आपको 2 घंटा कंप्लीट हो जाएगा। 2 घंटे के बाद आपको एक लॉन्ग ब्रेक लेना है, उसके बाद शॉर्ट ब्रेक की जरूरत है, लॉन्ग ब्रेक लेना है। क्या, आपको 15 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है, 30 मिनट्स जो, देन स्टार्ट। उसके बाद 30 मिनट्स का ब्रेक लेना है। दिस इज द पोमोडोरो टेक्निक। दिस इज द पोमोडोरो टेक्निक ऑफ टोमेटो।
क्योंकि उनके पास टोमेटो जैसा एक टाइमर था, टोमेटो शेप्ड टाइमर था, तो जो टोमेटो शेप्ड टाइमर को आप अप्लाई करके कर रहे थे। इसका मतलब है 25 मिनट एक फोकस के साथ करना है, 5 मिनट रिलैक्सेशन करना है, 4 बार करना है, 2 घंटे के बाद 30 मिनट से आपको रिलैक्स करना है। अब देखोगी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, आपको बोरिंग नहीं आएगा। दिस इज वेल रिसर्च्ड वर्ल्ड वाइड एंड दिस इज अप्लाइड बाय मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल। आप इसको भी जीवन में अप्लाई, वो टेक्निक, दिस इज बोलो तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिव मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही सफलता पाता है जो कम टाइम में ज्यादा काम कर पाता है। इस दौड़ में, दुनिया की दौड़ में, जो जाके आगे दौड़ जाता है, जो आगे पहुंच जाता है, वो इसको सफलता मिलता है। देन लर्न अबाउट द फाइनेंस मैनेजमेंट। पैसा 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 बोलते हैं ना लोग, पैसा सबसे बड़ी बात चीज होता है। पैसा क्या ना करे काम। जैसे कि टीवी में एडवर्टाइजमेंट होता है, जो डेटल का जो सॉप होता है, डेटल का जो लिक्विड होता है, वो 99% जॉब को धो देता है, काम कर देता है। ऐसे ही पैसा हमारा जीवन की 99% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। लोग बोलते हैं पैसे की कोई जरूरत नहीं है, पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा मुसीबत के कारण होता है। दोस्तों, जिसका पास पैसा नहीं होता वो हर दिन मरता है, लेकिन जिसका पास पैसा होता है वो एक दिन मरता है। इसके लिए पैसा अगर आपका पास होगा, किसी को आप मदद कर पाएंगे, पैसा आपका पास होगा, आप कुछ भी कर पाएंगे, आपका जीवन की लाइफस्टाइल बदल पाएंगे। घर में जो झगड़ा होता है, जो प्रॉब्लम होता है, पैसे के लिए होता है। अगर आपका पास पैसा होगा, धन होगा, दौलत होगा, शोहरत होगा, सब कुछ आपके पास होंगे, सब लोग आपके पास होंगे, आपके पीछे पीछे घूमेंगे। तो अगर पैसा नहीं होगा तो कोई नहीं आएगा, कोई ना कोई बहाना करके आपको छोड़ के चला जाएगा। तो पैसा इज इंपॉर्टेंट। तो आपको जानना चाहिए हाउ टू अर्न मनी, हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। आपको ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, एक सेकंड इनकम आपको देखना है, इनकम को बढ़ाना है, उनके बारे में जानना चाहिए, सेविंग करना है। पहले सेव करो, उसके बाद स्पेंड करो। पहले सेव करो, 10%, 15% जो भी होगा सेव करो। कंपाउंडिंग के बारे में जानो, कंसिस्टेंटली सेव करो, हर महीने सेव करो। देन इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट के बारे में जानो, कहां कहां मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं, इन्वेस्ट के बारे में जानो। अगर पैसे के बारे में नहीं जानोगी, अगर आप सेव नहीं करोगी, इन्वेस्ट नहीं करोगी, आपका पास पैसा नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? आपको आपके माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए, आपको वेल्दी की तरह सोचना चाहिए। एक गरीब दिमाग कभी अमीर नहीं बन सकता, एक गरीब दिमाग कभी भी अमीर नहीं बन सकता। पहले आपके दिमाग को अमीर बनना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आपको अमीर की तरह सोचना पड़ेगा, तब आप अमीर बन जाओगे। इसके लिए आपको पैसे के बारे में सीखना पड़ेगा, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में जानना पड़ेगा, तो आप कर पाओगे। देन टू ब्रिंग एवरीथिंग इन लाइफ, इमेजिन दैट इट इज ऑलरेडी प्रेजेंट। द पावर ऑफ इमेजिनेशन। आइंस्टाइन कहते हैं कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपको इमेजिन करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, आपको सोचना चाहिए। अगर आपको बैंक मैनेजर करना चाहिए, आपको फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर होना चाहिए, आप खुद को डॉक्टर हिसाब से बना के एक फोटो लगा दो, हर दिन देखो, कोई रोल मॉडल देखो, विजुअलाइज करो आप डॉक्टर बन चुके हो, विजुअलाइज करो आप डॉक्टर बन चुके हो, आपको जॉब मिल गया है, यू आर सेलिब्रेटिंग। इमेजिन करो, उसके बारे में बार बार सोचो। जिसके बारे में आप सोचते हो, बोलते हो और सुनते हो, वही आप बन जाते हो।
जिसके बारे में आप बार बार सोचोगे ना, कॉन्फिडेंटली सोचोगे मैं कर सकता हूं, आई कैन डू दिस, दिस इज पॉसिबल, देन वो आप बन जाओ। देन सबसे बड़ी जो चीज होता है वो नेवर गिव अप। लोग क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एक काम शुरू किया, उसी बात आ गया, गिव अप कर दिया। यू हैव टू डेवलप द बर्निंग डिजायर टू अचीव योर गोल। यू हैव टू डेवलप द बर्निंग डिजायर, नेवर गिव अप। कोई भी सिचुएशन आ जाए, नेवर गिव अप। जब सिचुएशन आपका कड़ा आ जाएगा ना, स्ट्रांग आ जाएगा ना, बड़ा मुसीबत आएगा ना, तो सोचने ला आप सफलता की बहुत करीब हो, आप सफलता की बहुत करीब हो। जब आपके जीवन में ज्यादा से ज्यादा चैलेंज आए, जब आपको हड़बड़ा जाए, आपको परेशान हो जाए, आप परेशान हो जाओगी, आप हड़बड़ा जाओगी, आपको लगेगा नहीं नहीं इट कैन बी पॉसिबल, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आपको एक ही स्टेप आगे जाना है सिर्फ। अब देखोगी सफलता वहां पे। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लेके, साहस करके आगे जाना है, आगे बढ़ना है। पीछे हटने का हर रास्ता बंद कर दो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। नेवर गिव अप इन लाइफ। जीवन में गिव अप मत करो। अगर गिव अप करना है, इतना बात चल के क्यों आए थे, इतना परेशानियां क्यों झेले थे। मैं करूंगा। अगर कोई चीज कोई करता, खुद को ऊपर बिलीव करो, खुद को डेवलप करो। कौन बिलीव कर सकता है, जो पढ़ाई करता है, जिसका पास नॉलेज होता है। और दिन नॉलेज एक्वायर करो, कुछ ना कुछ पढ़ाई करो, 1 घंटे पढ़ाई करो, जो भी हो, जो भी आपको मिलता है पढ़ाई करो, सब आपके जीवन में काम में आएगा, जरूर काम आएगा। देखो कि आप आज आगे जाता है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सेट द गोल, गोल सेटिंग एंड अचीव। गोल कैसे सेट करना है और कैसे अचीव करना है, इसके बारे में all the details. I hope you will apply in your life and make your life beautiful, happy, and successful. Thank you very much. Thank you.